आपको समझाते हैं राम मंदिर पर विपक्ष की जो सियासत है इसके मायने क्या है, ये क्यों की जा रही है, ये अब आपको समझाने जा रहे हैं। इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो समझिए। दरअसल क्रेडिट की पॉलिटिक्स शुरू करने की क्या ये कोशिशें की गई है, जो निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया गया है, जो ये फैसला लिया गया हम नहीं जाएंगे। इंडी के दलों में मुस्लिम वोटों को लेकर प्रतिस्पर्धा है, तो समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम साबित करने की कोशिशें की जा रही है। जो मंशा है लोकसभा चुनाव में तुष्टीकरण की सियासत, इसके जरिए क्या की जानी है, सियासत में आस्था की एंट्री को नकारने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से निमंत्रण पत्र को ठुकराया गया है, अस्वीकार किया गया है, उसके मायने में आपको बता रही हूं। तो एक आम आदमी क्या कुछ सोच रहा है, जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं, निमंत्रण को अस्वीकार किया जा रहा है, आम आदमी कैसे जवाब दे रहा है, सुनिए जरा। ये कार्यक्रम तो सब पूरा देश का होना चाहिए, हमारा विचार से ये पूरा देश का कार्यक्रम है, तो सबका ही आना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस ये सब नहीं आता। ये राम मंदिर हमारा भारत का लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि इसका इनॉग्रेशन हो। बट स्पिरिचुअलिज्म जो है वो रिलीजन के बियॉन्ड है, तो आई थिंक इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है कंट्री में, पीपल शुड बी प्रेजेंट। तो कांग्रेस ने जहां एक तरफ निमंत्रण को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया है, तो वहीं टीएमसी नेता वो भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि ये तो बीजेपी की नौटंकी है। किस तरीके से बदजुबानी की जा रही है राम मंदिर के मामले को लेकर, ममता बनर्जी क्या कह रही है, सुनिए जरा। শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। জয়, এটা মাথায় রাখতে পারবেন মানুষকে বিচার দেওয়ার জন্য। तो आस्था को नौटंकी का नाम दिया जा रहा है, क्या इस तरीके से सत्ता पार लगा पाएंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी की सियासत के मायने अब मैं आपको समझा देती हूं। जो बयान दिए जा रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है, पहले समझिए। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या उनको खुश करने के लिए ममता बनर्जी इसे बीजेपी की नौटंकी करार दे रही हैं? ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़ा फैक्टर निभाते हैं, असरदार रहते हैं। मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती ममता बनर्जी, क्योंकि इससे उनको भारी नुकसान होगा, वो ये जानती है। मुस्लिम वोट खिसकने से समीकरण बिगड़ सकता है, और ये हमने देखा था कैसे बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने पर केस दर्ज हो जाते थे, और आज जब बड़ा कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है तो इसे बीजेपी की नौटंकी करार दे रही हैं ममता बनर्जी। तो ममता की इस पॉलिटिक्स को, ममता की इस नौटंकी को बीजेपी कैसे जवाब दे रही है, बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं जरा। ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है। वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली। जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दे। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के को लेकर के एक था कि इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं थी। मैं सीधे अपने ईश्वर से संवाद कर सकता हूँ, और अक्सर हम सबको समझना चाहिए कि धर्म और राजनीति के घालमेल से पड़ोस में क्या हुआ था, उससे सबक लेना चाहिए। तो एक तरफ तो निमंत्रण को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से भगवान राम को सियासत हो रही है। और आज तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने हद कर दी, कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहरा करके। जरा सुनिए जरा क्या कुछ उन्होंने कहा इस रिपोर्ट के जरिए। उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दे दिया है, कोई धर्म पे बात नहीं करेगा, बात भी नहीं मानते तो उनको नोटिस दी जानी चाहिए। ये लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं, भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बयानों से ज्यादा जाने जाते हैं, उन बयानों से जिसमें ज्यादातर वो विवादास्पद बयान देते हैं, लेकिन ये बयान दिए क्यों जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि कार सेवकों पर अराजक तत्व वो इनको बताते हैं। कार सेवकों को लेकर इनकी जो सोच है वो जरा समझिए किस तरीके की विषैली और जहरीली सोच है, जिन्हें वो अराजक तत्व बता रहे थे। कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहरा दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। अब क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो भी जरा समझिए। मुलायम सरकार ने कर्तव्य का
पालन किया। वो ये कह रहे हैं कानून की रक्षा के लिए गोलियां चलाई गई थी, कानून की रक्षा की जा रही थी इसलिए गोलियां चला दी गई थी। किस तरीके से तर्क यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिए जा रहे हैं मुझे तो लगता नहीं वो जानते भी होंगे कार सेवक का मतलब क्या होता है। तो कानून की रक्षा जिसको वो कह रहे हैं, जो विवादित बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी कैसे राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर, रामचरितमानस को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, बड़े बड़े बयान देते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हमने देखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या ये मान के चले कि अब ओबीसी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और इशारा किसका है? अखिलेश यादव का, जो इस तरह से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा नुकसान होगा इनको चुनावों में, जरा एक रिपोर्ट देखिए। संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सनातन विरोधी स्वामी ने एक बार फिर बेतुका और जहरीला बयान दिया। इस बयान ने न सिर्फ सियासी पारी को बढ़ाया बल्कि स्वामी के इस बयान ने संत महंत और राम भक्तों को भी नाराज कर दिया। अपने जहरीले बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार 1990 में कार सेवकों पर चलाई गई गोली को जायज ठहरा दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक बता डाला। बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। कभी रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं तो कभी हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वामी के ऐसे बयान महज सहयोग है या सियासी प्रयोग। सवाल ये भी कि ऐसे बयान समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। दरअसल हिंदू धर्म पर स्वामी के बोल यूं ही बेकाबू नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जब यूपी की सियासत सुलग रही थी तब अखिलेश ने उन्हें जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर बातचीत के लिए बुलाया। हिंदू विरोधी बयानबाजी से उन्हें रोकने की बजाय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सियासत में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिया जाता, हर बयान के पीछे मकसद तय होता है। स्वामी के सनातन विरोधी सुर के भी अपने लक्ष्य हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अखिलेश यादव स्वामी के बयान तीर से एक साथ कई शिकार करना चाहते हैं। यादव सपा के पहले से ही कोर वोटर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की नजर अब ओबीसी वर्ग की बाकी जातियों पर है। स्वामी प्रसाद के जरिए पिछड़े वोटर्स को साधने की कोशिश है। सवर्ण दलित के बीच बंटवारे की सियासत छिपी है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी जाते हैं सनातन विरोधी सुर जरूर अलापते हैं, क्योंकि स्वामी और सपा की नजर इसी वोट बैंक पर है। देश राम मंदिर के नाम पर एक हो रहा है। करोड़ों भक्तों की आस्था राम से जुड़ी है। ऐसे में कार सेवकों पर अभद्र टिप्पणी भारी पड़ सकती है। स्वामी के बयान से संत समाज में खासी नाराजगी है। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसकी संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। सनातन और राम के विरोध को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता जहां इसे अखिलेश की शह पर दिया गया बयान बता रहे हैं, वहीं ये भी कह रहे हैं कि इन बयानों का जवाब जनता जरूर देगी। उत्तर प्रदेश की तो जनता इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी, लेकिन देश की जनता भी समाजवादी पार्टी की सोच को देख रही है, जो ये वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे बयान दे रहे हैं उनके नेता। मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। स्वामी का बयान समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी खेमे में ले जाकर खड़ा कर रहा है। ऐसे बयानों पर अखिलेश की खामोशी चुनाव में क्या परिणाम देगी, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।